बिजली के घरेलू सार्फिन को एक और झटका, महाना बिल में 1000 रुपए तक फिक्स टैक्स आए। बिजली के घरेलू सार्फिन पर 1000 रुपए तक फिक्स टैक्स लग गया। इतला जुलाई 2024 से होगा। महाना 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल पर घरेलू सार्फिन के लिए 200 रुपए फिक्स चार्जेस आयद होंगे। महाना 401 से 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल पर 400 रुपए फिक्स चार्जेस लागू होंगे। महाना 501 से 600 यूनिट इस्तेमाल पर 600 रुपए फिक्स चार्जेस लगा दिए गए। मखसूस नशिस्तों का केस, नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। नून लीग की जानिब से दायर दरख्वास्त में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, हामिद रजा और इलेक्शन कमीशन समेत 11 पार्टियों को फरीक बनाया गया, जबकि दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले पर हुक्म इम्तनाअ जारी करने की सदा की गयी। हुकूमत में तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की हिम्मत नहीं। अवामी पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, हुकूमत में तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की हिम्मत नहीं। हुकूमत को आर्टिकल 6 लगाने का भी शौक है। आर्टिकल 6 फिर हुकूमत के हलकों पर भी पड़ेगा। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा, कानून में ऐसी कोई इजाजत नहीं कि हुकूमत को कोई पार्टी पसंद न हो तो उस पर पाबंदी लगा दे, और अगर कोई सियासी जमात किसी दुश्मन मुल्क के साथ मिलकर काम करती है तो उस पर पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ती है। हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला, अतातारर का कहना है, आइन हुकूमत को मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस जमात पर पाबंदी लगाने का इख्तियार देता है। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए जवाब मौजूद है। तहरीक इंसाफ ने गैर आइनी तौर पर असम्बली को तोड़ा। मुल्क को आगे लेकर जाना है तो शर्फ पसंद अनासिर पर पाबंदी लगाना ही होगी। एनपी ने हुकूमत का पीटीआई पर पाबंदी का फैसला बचगाना करार दे दिया। पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी की भी मुखालफत, कहा, सियासी जमातों का रास्ता पाबंदियों और रुकावटों से बंद नहीं किया जा सकता। तहरीक इंसाफ से सियासी इख्तलाफ नहीं जगा, लेकिन हुकूमत का इकदाम बेवकूफी होगी। पीपल्स पार्टी के जराये के मुताबिक सीनियर रहनुमाओं ने अपनी क़यादत को खुलकर हुकूमत के फैसले की मुखालफत करने की तजवीज़ दी और कहा, वो हुकूमत के फैसले की हिमायत नहीं करते। जब रास्ता तसादुम है तो सब बेमानी, वो पूरा जोर लगाएंगे और हम भी अपना जोर लगाएंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा, जब हमें जेलों में डाला जा रहा था और हमारे साथ धांधली हुई तब भी हम बैठने को तैयार थे और आज भी तैयार है, मगर वो पीटीआई बैठने को तैयार नहीं। जब रास्ता तसादुम है तो फिर सब बेमानी, और ऐसे में वो पूरा जोर लगाएंगे, हम भी अपना पूरा जोर लगाएंगे। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का हुकूमती फैसला फैशिज्म की मिसाल है। अमीर जमात इस्लामी ने हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई पर पाबंदी के फैसले पर एक्स ट्विटर पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, फॉर्म 47 पर बनने वाली हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला फस्तायत की मिसाल है। एक बयान में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना था, मैंडेट चोरों की हुकूमत हवास बाख्ता हो चुकी है। मखसूस नशिस्तों पर फैसले से उन्हें तकलीफ हो रही है। मौजूदा मैंडेट चोर सरकार ने माजी में सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था। जाली हुकूमत को अपना खात्मा नजर आ रहा है, इसीलिए बौखलाहट में अहमकाना बयान दे रही हैं। सनम जावेद घर जाए और खामोश रहे, हाईकोर्ट का जुमेरात तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। इस्लामाबाद पुलिस ने सनम जावेद को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश किया। इस्लामाबाद के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हुक्म दिया, सनम जावेद को जुमेरात तक गिरफ्तार न किया जाए। हाईकोर्ट की सनम जावेद को घर जाने की इजाजत और हुक्म दिया। सनम जावेद इस दौरान एक भी लफ्ज बोली तो अदालत अपना ऑर्डर वापस ले लेगी। हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने और आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी के मुकदमे कायम करने का फैसला सियासी जमातों, कानूनदानों, सहाफियों और वकला ने शहबाज शरीफ हुकूमत की दुर्गत बना दी। अवाम ने भी आड़े हाथों ले लिया। ये तो कठपुतली हैं, इनकी कोई औकात नहीं, इनकी डोरें कहीं और से हिलाई जा रही हैं। नवाज शरीफ के पुराने साथी और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने भी नून लीग को आईना दिखाया। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है, आर्टिकल 6 का बहुत शौक है, अगर आर्टिकल 6 लगा तो बहुत से लोगों पर लगेगा, हुकूमत में बैठे लोगों पर भी लग जाएगा। किसी जमहूरी हुकूमत ने दूसरी सियासी पार्टी को कभी बैन नहीं किया। आप मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहे हैं, वज़रा को शायद एहसास नहीं। हुकूमत किसी को बैन नहीं कर सकती। पीपल्स पार्टी के सीनियर सियासतदान फरतुल्लाह बाबर ने भी तहादी हुकूमत को धो डाला। कहा, किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाना या किसी सियासी रहनुमा पर गद्दारी का मुकदमा चलाना बकवास है। पाकिस्तानी रियासत खुद से मुस्तरद करदा बहरान को सस्टेन नहीं कर सकेगी, खबरदार रहें। अवामी नेशनल पार्टी ने हुकूमत के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि
कि वफाकी हुकूमत का PTI पर पाबंदी लगाने का फैसला बचकाना और गैर दानिशमंदाना है। सियासी जमातों का रास्ता पाबंदी और रुकावटों से बंद नहीं किया जा सकता। तहरीक इंसाफ से सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन हुकूमत का ये इक़दाम बेवकूफ़ी होगी। हुकूमत के इस फैसले पर जहाँ जमहूरियत पसंद लोग सियासी जमातों से नाला हैं, वहाँ इस हवाले से सहाफ़ियों में भी शदीद तशवीश पाई जाती है। जियो न्यूज़ के एंकर शाहज़ेब खानज़ादा ने कहा, हुकूमत को जो हुक्म मिलता है उस हुक्म के मुताबिक ऐलान कर दिया जाता है, ना कोई सर होता है ना कोई पैर। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस साबित करती है हुकूमत दबाव में आ चुकी है। इस तरह जियो न्यूज़ के एंकर शहजाद इकबाल ने भी हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और कहा, जमहूरी दौर में आमराना फैसले हैं ये। मईशत का बुरा हाल है, अवाम महंगाई में पिस चुके हैं, मगर हुकूमत का फोकस इस पर है कि जमात पर पाबंदी लगा दो, सनम जावेद को गिरफ्तार कर लो, इमरान खान एक केस में रिहा तो फिर गिरफ्तार कर लो। हुकूमत की असल लड़ाई अब PTI से नहीं, अदलिया से है। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने भी हुकूमत को तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के फैसले से खबरदार करते हुए कहा, पाकिस्तान की सियासी तारीख बताती है किसी जमात पर पाबंदी लगा देने से उस जमात की क़यादत को खत्म नहीं किया जा सकता। ये तारीख का वो सबक है जो पीपल्स पार्टी को समझ आ चुका है, मुस्लिम लीग नून को अभी समझ नहीं आया। गुज़िश्ता हफ्ते 9 जुलाई को वाज़ेह तौर पर इंकशाफ कर दिया गया था कि हुकूमत तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की तैयारी में है, लेकिन ये कैसा गड़ा होगा जिसमें तहरीक इंसाफ को धकेलने के बाद खुद मुस्लिम लीग नून भी इसमें गिर सकती है। सीनियर कानूनदान एतजाज एहसन का कहना है, किसी सियासी जमात को तहलील करने का हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। ये एक मजाक है, कोई इन्हें मिसलीड कर रहा है। ये इसलिए कर रहे हैं कि इस जमात का लीडर हर केस में बरी हो रहा है, उनको कुछ और नहीं मिला तो इस तरफ चल पड़े।